गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सुशांत द्विवेदी है। मैं आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे द्वारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको लोगों को बताया गया था, इसके 3 वीडियोस आ चुके हैं। आज चौथे वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और अच्छे क्वेश्चन टाइप्स के साथ कराने वाला हूं, जो कि थोरोली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही शब्द आएंगे, यही अंक आएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। इसलिए आप लोग इसको जरूर देखें और दोस्तों में भी शेयर करें। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ता हूं और ये क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो ग्रेजुअली हर टाइप्स के, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे वो टफ होता चला जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को गौर से देखिए और पढ़िए। हर बोर्ड देखिए, एक क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और आप लोग इसको देखिए। जैसे क्या है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए। किसको किसको? सोनी को मैं यस से लिख देता हूं। सोनी, मोनी और टोनी को टोटल कितना दिया गया? 3500 रुपये। 35 सही है ना? हाँ चलो, नहीं 2400, 2400 ये दिया गया। इनको, इनका रेशियो क्या है? इनको 2, 3 और 5। देखिए, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपीज दिया गया, 2400 दिया गया। और किस रेशियो में दिया गया? 2, 3 और 5। इसका मतलब ये है क्रमशः, मतलब सोनी को जब जिस कंडीशन में 2 रुपए मिले थे, उस कंडीशन में मोनी को 3 रुपए मिले और टोनी को 5 रुपए मिले। समझ में आई बात? इनको ये पता नहीं है कि क्या है, लेकिन सोनी, मोनी और टोनी को कितने मिले। जब 2 मिले इसको, तो इसको 3 रुपए मोनी को मिलेंगे, टोनी को 5 रुपए मिलेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन जरूरी थोड़ी, लेकिन 2400 रुपए बांटे गए हैं, इसका योग थोड़ी होएगा। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो जो आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए, इसमें एक छुपी हुई संख्या होती है। माना इसमें यक्स है, इसको जो पैसे टोटल मिले हैं, सोनी को मानते हैं 2x मिला, मोनी को मिला 3x और टोनी को मिला 5x। ठीक, इसका टोटल क्या है? 2400 रुपीज है। मतलब 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 2400। अब इस यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे इनके रुपए की वैल्यू में आ जाएगा। जैसे देखिए, 5, 10, 10x इक्वल टू 2400, तो x इक्वल टू निकल गया अपने पास 240। अब x की वैल्यू 240 मिल गई, ठीक है ना? तो मतलब क्या है, अब इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक, सबसे ज्यादा किसे मिले, किसे और कितना। समझ पा रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा किसे पैसे मिले और कितना पैसा मिला। मतलब x की वैल्यू 240 आ गई। ठीक, अब सोनी, मोनी और टोनी को सबको हम निकाल सकते हैं कि कितने कितने पैसे मिले। यक्स से जो ये कटा था तो ये अपने पास 240 निकल गया। ठीक, तो सोनी को मिलेंगे कितने? 2x, मतलब 2 गुणे 240 रेशियो 3 × 240 और 5 × 240। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 24 × 48, 480 रुपये सोनी जी को मिले और 0, 3 × 4 = 12 के 2, 3 × 6 = 720 रुपये इनको मिले। 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 5 × 20, तब 5 × 20 की 0 होता है 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12। ठीक, समझ में आ पा रही बात? हाँ, देखिए, सोनी, मोनी और टोनी जी को 480, 720 और 1200 रुपये मिले। ठीक है ना? अब इसमें से सबसे ज्यादा पूछा है ना, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1200 रुपये सबसे ज्यादा ये किसको मिला है? टोनी को मिला, क्योंकि टोनी का रेशियो आ रहा है। तो टोनी को सबसे ज्यादा मिला है और कितना मिला है? 1200 रुपये। देख लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन थोरोली एग्जामों में पूछे जाते हैं। मोस्टली आपके जेल प्रहरी, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसका तो फेवरेट टॉपिक है ही। उसके बाद बैंकों में भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं और कई एग्जामों में पूछे जाते हैं।
देखिए इसी के क्रम में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जो पिछले वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसका यूज होगा, इसी में आएगा। जैसे देखिए पढ़ते हैं, जैसे ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए और बी का रेशियो कितना है। पहले टोटल कौन कौन थे, ए बी और सी में कितने बांटे गए, 3500 रुपए। ठीक, अब उसमें क्या बोला, और ए और बी का रेशियो कितना है, 5/, इसमें ए रेशियो बी रेशियो क्या है, 5/4। ठीक, और बी और सी का रेशियो कितना है, 3/2। ठीक है, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया कि बी को कितना रुपया मिला। अब आप देख लीजिए कि ए बी और सी में 3500 रुपये टोटल वितरित किए गए। अब ए में ए का जिस समय ए को 5 रुपए दिए गए थे तो बी को 4 ही रुपए मिले थे। जब बी को 3 रुपए मिले थे तो सी को 2 रुपए मिले, तो बी को टोटल इसमें से कितना पैसा मिला। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक पिछले वाला कॉन्सेप्ट, इसको पहले अपन यूज करेंगे। ए बी सी का कॉमन रेशियो निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे तो बी की 2 वैल्यू आएगी, तो 2 तो आंसर होगी नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालनी पड़ेगी अपने को पहले। तो कैसे निकालने के लिए मैंने बताया था 5 4 3 2, ये। ठीक, तो मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 15, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो ए बी सी ये एक स्टेप इसमें ऐड कर दिया था। अब अपन पिछले वाले क्वेश्चन जैसे आ गए हैं। अब बोला कि बी का हिस्सा कितना, तो बी का रेशियो 12 में टोटल कितने बांटे गए, 35x, मतलब 15x प्लस 12x प्लस 8x बराबर कितने दिए गए, 3500। x की वैल्यू अपने को निकल जाएगी 10 5 15 की 5 हाथ का 1 2 1 3, 35x इक्वल टू 3500, तो x इक्वल टू 100। ये x की वैल्यू 100 निकल गई। अब b की वैल्यू पूछेगी कितनी है, तो b की कितनी है, 12x थी ना, तो यहाँ से अपन लोग b की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी है, 12x। तो 12x की वैल्यू अपन लोग 100 निकाल चुके हैं, मतलब 1200 रुपये। ये बी भैया को पैसे इतने मिल जाएंगे। समझ गए आप लोग। देखेंगे ये क्वेश्चन जैसे आता है तो कॉन्सेप्ट उसका जुड़ा रहता है। पिछली बार मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से बताई थी, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसका यहाँ पे यूज आ गया, क्योंकि ए बी सी की तीनों की वैल्यू अपने को चाहिए होगी। ठीक, चल देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें भी सेम है, कैसा है कि मतलब इसमें भी थोड़ा सा इनपुट इसने बैरी कर दिया। इनपुट मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है। उसने ये बोला है कि P, Q और R इनको दिए जा रहे हैं 2000 रुपए। ठीक, अब वो बोला है कि P को Q का आधा, नहीं P को Q का दूना, मतलब P को जितना पैसा मिला है और Q को जितना मिला है तो Q का 2 गुना मिला है। पहली कंडीशन उसने ये दे दी, और दूसरी कंडीशन क्या दे दी, Q को R का आधा, Q को R का आधा पैसा मिला है। ठीक, उसका आधा मिला है, तो PQR का पैसा बता दीजिए, मतलब PQR को पर्टिकुलर कितना मिला। अब देख लीजिए इसका भी क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन 8 मैंने पिछले बताया हुआ है, यहाँ पे उसका यूज आ गया। जैसे देखिए P अपान Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1, और Q अपान R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1/2। मतलब यहाँ पे P रेशियो Q मिल गया 2:1 और Q रेशियो R मिल गया 1:2। तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन 1/1 2 और 1 नहीं गड़बड़ 2 1 है ना, 1 2। तो यहाँ पे एक ये 2 1 2, ये रेशियो में अपने पास आया पैसा। किसका है ये, P रेशियो Q और R का रेशियो अपने पास आ गया। ठीक, अब यहाँ पे टोटल 2000 बोला था, तो मतलब 2x प्लस x इक्वल टू 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x इक्वल टू 2000, तो x की वैल्यू 400।
अब देखेंगे x की वैल्यू अपने पास 400 आ गई, अब ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद इनका रेशियो पूछना है, तो मतलब अब p q और r को कितना मिला, p क्यों मिला है 2x, इसको x और इसको 2x, ठीक। तो p की वैल्यू 2 गुणे 400 मतलब इसको 800 मिलेंगे, इसको 400 ही मिलेंगे, इसको भी 800 रुपये मिल जाएंगे। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, देख पा रहे, समझ पा रहे हैं आप लोग। कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका तुरंत वो किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपका वो डिस्कस किया जाएगा। चलिए देख लिया आप लोग ना, चलिए नेक्स्ट तरीके से चलते हैं। देख रहे हैं कि मतलब क्वेश्चनों के वेरी, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि रेशियो और प्रोपोर्शन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे वो क्वेश्चनों को घुमा सकता है। ठीक, जैसे देखिए कभी कभी आपको रेशियो देगा, उसमें एक आदमी एक रेशियो की वैल्यू दे देगी, बाकी का पूछ लेगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं पी क्यू आर में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई, ठीक है ना। क्यू को यदि क्यू को 1500 में मिला हो तो पी और आर के भाग में अंतर क्या है। जैसे देखिए पी क्यू और आर, पी क्यू आर में जिसका क्या है बांटा गया, किस रेशियो में बांटा गया, सॉरी 357 में, ठीक है, इसमें बांट दिया गया। अब वो बोल रहा है कि क्यू का भाग, जो क्यू को जो पैसा मिला है कितना मिला है, 1500 रुपये मिल गए, 1500 रुपये ये इसको क्यू को मिल गया है। तो P और R के भाग का अंतर, मतलब P और R में इसका जो अंतर है वो कितना है, समझ पा रहे हैं आप लोग। जो मतलब जितना पैसा P को मिला है उतना और जितना R को मिला है उन दोनों का अंतर क्या होगा। अब आप देख लीजिए कि Q की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया, मतलब थोड़ा सा अलग है, तो इसको मतलब पैसे मिले कितना होंगे। देखिए P Q और R, मतलब इसको लेते हैं तो कितना 3x, ये 5x मतलब और 7x। अब डायरेक्ट Q को मिले यहाँ पे 5x और पैसे 1500, तो x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट 5x इक्वल टू हो गया 1500, तो x इक्वल टू हो गया 300। समझ पा रहे हैं बात तो आप लोग। तो यहाँ पे x की वैल्यू 300 रुपये निकल गई। अब यहाँ पे p की वैल्यू और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको दो तरीके से यहाँ पे हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, जल्दी से जल्दी। पहले मैं लॉन्ग टर्म बताता हूँ आपको। जैसे अब यहाँ पे देखिए p की वैल्यू कितनी थी 3x, मतलब 3 × 300, मतलब ये कितने आ गए 900 रुपये p की वैल्यू। और r की चाहिए क्योंकि तो दी हुई है, r की है कितनी 7x बराबर 7 × 300 मतलब 2100, ठीक है ना। अब यहाँ पे p की वैल्यू और r की वैल्यू भी निकल गई, तो 2100 और 900, तो मतलब इनका अंतर पूछा है। r माइनस p करे, p माइनस r करे, कोई वही नहीं है। 900 माइनस कर देते हैं 2100 में, तो कितना आ जाएगा 2100 माइनस 900 बराबर कितना हो जाएगा 1200 ना, ठीक है। r माइनस p, ये अपना आंसर हो गया 1200 रुपये, ठीक। देख रहे हैं। अब इसको कभी कभी एग्जामों में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मतलब ये क्या है, लेकिन इतना करने में अपने को टाइम ज़्यादा लगेगा। वहाँ पे तुरंत अपन का क्या करेंगे, x की वैल्यू 300 निकल गई, इन दोनों में अंतर कितना, ये 3x है, ये 7x है ना, 3x है और 7x है, तो इन लोग इनका अंतर डायरेक्ट यहाँ पे निकालना आसान हो जाएगा। तो अंतर कितना है इनका 7x माइनस 3x मतलब 4x, तो बराबर अब यहाँ पे 4 × x की वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे निकाल के अपन 1200 रुपये कर सकते हैं अंतर। मतलब इतनी सारी वैल्यू ना करने के अपेक्षा अपन लोग डायरेक्ट इतने में कर सकते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, छोटा हो गया थोड़ा सा। देखिए अंतर कितना है, पहले इसका था 7x माइनस 3x, तो मतलब 4x अंतर हो गया। 4 × x की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं कितना 300, मतलब 1200 रुपये। ये क्या हो गया अंतर, ठीक समझ पा रहे हैं बात। इसका अलग अलग वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट अंतर तक भी अपन लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो को माइनस कर देते हैं। रेशियो तो वही होगा जो x की वैल्यू इसमें है, वही x की वैल्यू इसमें है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि ये कटेंगे, ठीक।
चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी और मैं बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबको पता चल सके। और कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में मतलब कमेंट में जाके कर सकते हैं। उन सब का जो आपका डाउट है तो तुरंत क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, पहले ही 5 मिनट में क्लियर करूँगा। चलिए धन्यवाद और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।